व्यर्थ जाने से इनको बचा लो। प्रभु चिंतन करो प्रभु प्यारो, तो घड़ी मन प्रभु में लगा लो। प्रभु चिंतन करो प्रभु प्यारो। हर तरफ से बुद्धि हटा गए, देखो परमात्मा में लगा गए, मन खुशियों से भर जा। ओम शांति। इस बेहद के कर्म क्षेत्र पर हम आत्माएं कर्मेंद्रियों का आधार लेकर कर्म कर रही हैं, परंतु संगम के समय पर बाबा हमें कर्म करते हुए योग युक्त रहना सिखाते हैं, कर्म योगी बनाते हैं, ताकि हमारा हर एक कर्म सुकर्म बन जाए, हम अपनी कर्मातीत स्थिति के समीप आ जाएं और धीरे धीरे टॉकी से मूवी और मूवी से बिल्कुल साइलेंस अपनी संपूर्ण निराकारी स्थिति की ओर आगे बढ़ें, उस स्थिति को प्राप्त कर लें, संपन्न बन जाएं, संपूर्ण बन जाएं। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें किन लक्षणों को धारण करना है, कैसे अपनी स्थिति को ऊंचा बनाना है, आज की मुरली यही बात हमें सिखा रही है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 3 अगस्त 2024। बाबा के मधुर महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, यह है बेहद की अनलिमिटेड स्टेज। हद की स्टेज नहीं है, बेहद की स्टेज है, जिसमें तुम आत्माएं पार्ट बजाने के लिए बांधी हुई हो। इसमें हर एक का फिक्स पार्ट है, पार्ट ऑलरेडी फिक्स्ड है, किसका क्या रोल है। प्रश्न है, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने का पुरुषार्थ क्या है। सबको बनना है ना कर्मातीत स्थिति, है ना, तो फिर क्या पुरुषार्थ करेंगे। उत्तर है, कर्मातीत बनना है तो पूरा पूरा सरेंडर होना पड़े, अपना कुछ नहीं। सरेंडर यानी कुछ भी मेरा नहीं, सब कुछ तेरा। सब कुछ भूले हुए होंगे तब कर्मातीत बन सकेंगे। भूलने का पुरुषार्थ करना है। जिन्हें धन दौलत बच्चे आदि याद आते, वह कर्मातीत बन नहीं सकते। इसलिए बाबा कहते हैं, क्या कहते हैं बाबा? कहते, मैं हूँ गरीब निवास। गरीबों के पास है ही नहीं तो याद करना ही नहीं पड़ता, अमीरों के पास बहुत कुछ है, इसीलिए वो स्थिति प्राप्त ही नहीं कर पाते। गरीब बच्चे जल्दी सरेंडर हो जाते हैं, सहज ही सब कुछ भूल एक बाप की याद में रह सकते हैं। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ अपने रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बच्चों की बुद्धि में ज़रूर है कि अब घर जाना है, भक्तों की बुद्धि में नहीं रहता। तुम जानते हो, यह 84 का चक्र अब पूरा हुआ। यह बहुत बड़ा बेहद का मांडवा अथवा स्टेज है, अनलिमिटेड स्टेज है। इस पुराने मांडवे को छोड़
घर जाना है। अपवित्र आत्माएं तो जा नहीं सकती, पवित्र जरूर बनना है। अब इस खेल का अंत है। अपरंपार दुखों की अब पिछाड़ी है। इस समय यह सब माया का पौंप है, जिसको मनुष्य स्वर्ग समझते हैं। कितने महल, माड़ियाँ, मोटरें आदि हैं। इसको कहा जाता है माया का कंपटीशन। माया फुल कंपटीशन में है। नर्क की स्वर्ग के साथ कंपटीशन है। अल्पकाल के लिए सुख है। यह है माया की लालच। ड्रामानुसार खींचती है ना हमें। कितने ढेर मनुष्य हैं। पहले तो सिर्फ एक आदि सनातन देवी देवता धर्म ही था। अब तो मांडवा फुल भर गया है। स्टेज बिल्कुल फुल पैक हो चुके हैं। अब यह चक्र पूरा होता है। सब तमो प्रधान है। सृष्टि भी तमो प्रधान है, फिर सतो प्रधान होनी है। सारी सृष्टि नई चाहिए ना, नई से पुरानी, पुरानी से नई। यह तो अनगिनत बार चलता आया है। अनादि खेल है। कब शुरू हुआ यह नहीं कह सकते। अनादि चलता ही रहता है। यह भी तुम जानते हो और कोई नहीं जानता। तुम भी इस ज्ञान मिलने के पहले कुछ नहीं जानते थे। देवता भी नहीं जानते थे। सिर्फ कौन जानते हैं? सिर्फ तुम। पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण ही जानते हो। फिर यह ज्ञान प्रायलोप हो जाएगा। बाप ने सुख धाम का मालिक बनाया। हाँ, बाकी और क्या चाहिए ना, इससे ज्यादा तो कुछ होता ही नहीं है। बाप से जो पाना था पा लिया। बाकी कुछ पाने के लिए रहता नहीं। भगवान ने अपना सब कुछ लुटा दिया, इसके बाद कुछ रहता ही नहीं है। तो बाप समझाते हैं, बच्चे तुम ही सबसे जास्ती पतित बने हो। पहले पहले तुम ही आए हो पाठ बचाने। सबसे ज़्यादा पावन भी हम ही थे। सबसे पहले हम ही आए थे पाठ बचाने, और सबसे ज़्यादा पतित भी हम ही बने हैं। तुमको ही पहले जाना पड़ेगा। चक्र है ना। पहले पहले तुम ही माला में पिरोएंगे। ऊपर देखो, है ना, परम धाम में जो चित्र दिखाते हैं, है ना, ब्रह्मांड के अंदर, ब्रह्मलोक के अंदर जो निराकारी दुनिया, उसमें सबसे पहले शिव बाबा के समीप कौन है? हम आत्माएं, अष्टरतन। फिर उसके बाद 108, फिर 16,108, फिर हम आत्माओं के बाद बाकी आत्माएं नीचे आएंगी। तो इसलिए हम ही सबसे पहले जाएंगे माला में। हम ही सबसे पहले पिरोए जाएंगे। यह रुद्र माला है ना, ऊपर परम धाम में रुद्र माला है। धागे में सारी दुनिया के मनुष्य पिरोए हुए हैं। कोई स्थूल धागा नहीं है, परंतु बिल्कुल ऐसे जैसे कि धागे में पिरोए होते हैं, ऐसे आत्माएं ऊपर परम धाम में बाबा के आसपास है। धागे से निकल परम धाम से चले जाएंगे, फिर ऐसे ही धागे में पिरोए जाएंगे। बहुत बड़ी माला है। इतनी सारी आत्माएं हैं तो माला बड़ी होगी ना। शिव बाबा को कितने ढेर बच्चे हैं। पहले पहले तुम देवताएं आते हो। यह है बेहद की माला, जिसमें सब मणके मिसल पिरोए हुए हो। रुद्रमाला और
विष्णु की माला गाई जाती है, प्रजापिता ब्रह्मा की माला नहीं है। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों की माला होती नहीं, क्योंकि तुम चढ़ते गिरते हो, हार खाते हो। घड़ी घड़ी माया गिरा देती है, इसलिए ब्राह्मणों की माला नहीं बनती। जब पूरे पास हो जाते हो तब विष्णु की माला बनती है। यूं तो प्रजापिता ब्रह्मा का भी सिजरा है, जब पास हो जाते हैं तो कहेंगे ब्रह्मा की भी माला है। सिजरा बना हुआ है, इस समय माला नहीं बन सकती है, क्योंकि आज पवित्र बनते कल फिर माया थप्पड़ मार कला काया ही निकाल देती। की कमाई चट हो जाती है, टूट पड़ते हैं। कहाँ से गिरते हैं विचार करो। इतनी ऊंची मंजिल है, ऊपर जा रहे हैं और फिर नीचे गिर जाते हैं। बाप तो विश्व का मालिक बनाते हैं, फिर माया आ जाती है तो क्या बन जाते हैं। उनकी श्रीमत पर चलने से तुम ऊंच पद पा सकते हो, हार खाई तो खलास। काम विकार महाशत्रु है, उनसे हार नहीं खानी है। बाकी सब विकार हैं बाल बच्चे, बड़ा शत्रु है काम विकार, उनके ऊपर ही जीत पानी है। काम पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। यह 5 विकार आधा कल्प के दुश्मन है, आधा कल्प के दुश्मन है, नए नहीं हैं, बहुत पुराने हैं। वो हमारी हर एक रग जानते हैं, वह भी छोड़ते नहीं हैं। सब चिल्लाते हैं, क्रोध करना पड़ता है, परंतु दरकार क्या पड़ी है। प्यार से भी काम हो सकता है, कौन कह रहा है। खुद प्यार का सागर। चोर को भी प्यार से अगर समझाएंगे तो वह झट सच कह देंगे। बाप कहते हैं मैं प्यार का सागर हूं ना, तो बच्चों को भी प्यार से काम लेना है। याद रखेंगे ना हम कौन हैं, हम मास्टर प्यार के सागर हैं। तो फिर जितना हो सके ना अपने अंदर उस प्यार को इमर्ज रूप में रखें। फिर जो भी काम करें प्यार से करें। प्यार से कठिन कार्य भी सहज हो जाता है। बहुत बड़ी ताकत है प्यार भी। बाबा ने भी तो हमें प्यार प्यार से अपना बना लिया ना। तो बाबा कहते हैं तो बच्चों को भी प्यार से काम लेना है। भल कोई भी पोजीशन हो, बाबा के पास मिलिट्री वाले भी आते हैं, उन्हों को भी बाबा समझाते हैं तुम स्वर्ग में जाना चाहते हो तो सिर्फ शिव बाबा को याद करो। उन्हें कहा जाता है तुम युद्ध के मैदान में मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे। वास्तव में युद्ध का मैदान तो यह है, इस युद्ध के मैदान में मरेंगे तो माया से जो युद्ध हो रही है ना, इसमें अगर जीत प्राप्त कर लेंगे तो माया जीत जगत जीत बन जाएंगे, स्वर्ग में आ जाएंगे। वह तो लड़ाई करते करते मर जाते हैं तो फिर वहाँ जाकर जन्म लेते हैं, क्योंकि संस्कार ले जाते हैं। उन्हीं फैमिलीज़ में फिर जन्म लेते हैं, फिर दोबारा वो संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। स्वर्ग में तो जा ना सकें तो बाबा उन्हों को समझाते थे शिव बाबा को याद करने से तुम स्वर्ग में जा सकते हो, क्योंकि स्वर्ग की स्थापना हो रही है। शिव बाबा की याद से ही विकर्म विनाश होंगे।
यह थोड़ा भी ज्ञान मिला ना तो अविनाशी ज्ञान का विनाश नहीं होता है। थोड़ा भी ज्ञान मिल गया ना तो बिल्कुल जब ज़रूरत होगी याद आ जाएगा, फिर आ जाएंगे। तुम बच्चे यह मेला आदि करते हो तो कितनी प्रजा बनती है। तुम रूहानी सेना हो ना, इसमें उस सेना में भी होते हैं ना, इसमें कमांडर मेजर आदि थोड़े होते हैं, प्रजा तो बहुत बनती है। जो अच्छी रीति समझाते हैं तो कुछ ना कुछ अच्छा पद पाते हैं। उनमें भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ग्रेड होती है। तुम शिक्षा देते रहते हो, कोई तो बिल्कुल आप समान बन जाते हैं, कोई सबसे ऊपर भी जा सकते हैं। देखा जाता है एक दो से ऊपर चले जाते हैं, पीछे वाले आगे निकल जाते हैं। नए नए पुरानों से तीखे चले जाते हैं। बाप से पूरा योग लग जाए तो बहुत ऊंच चला जाएगा। सारा मदार है योग पर। नॉलेज तो बहुत सहज है, तुम फील करते होंगे। बाप की याद में विघ्न पड़ते हैं, फील होता है ना। पढ़ाई पढ़ते हैं तो विघ्न नहीं पड़ता, पर याद में बैठते हैं तो बुद्धि कहाँ का कहाँ चली जाती है ना। खुद ही खुद को चेक करना है, कितनी देर एक बाप की याद में रहे, कितनी देर बैठे ना। स्थूल शरीर से बैठे वो काउंट नहीं होता, पर मन और बुद्धि कितनी देर बैठी वो काउंट होता है। बाप कहते हैं भोजन खाओ तो भी याद में, परंतु कोई 2 मिनट, कोई 5 मिनट याद में रहते हैं। सारा समय याद में रहे बड़ा मुश्किल है। माया कहाँ न कहाँ उड़ाए, भुला देती है, बुद्धि उड़ जाती है, भूल जाते हैं। सिवाय बाप के और कोई की याद नहीं रहेगी, तभी कर्मातीत अवस्था होगी। कुछ भी याद ना आए सिवाय बाबा के। अगर कुछ भी अपना होगा, है ना, होता तो बहुत है, परंतु जो अपना है जिसे हम मेरा कहते हैं वो तेरा नहीं किया है ना, तो कुछ भी अपना होगा तो वह याद जरूर पड़ेगा। कुछ भी याद ना आए, यह बाबा मिसाल है। ब्रह्मा बाबा इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। इनको क्या याद आएगा? कोई बाल बच्चे, धन आदि हैं? सिर्फ तुम बच्चे ही याद आते हो। तुम तो जरूर बाप को याद पड़ेंगे ही, क्योंकि बाप आए हैं कल्याण करने के लिए। याद सबको करते हैं, परंतु फिर भी बुद्धि फूलों तरफ ही चली जाती है ना। फूल कौन? जो बाबा के पवित्र बच्चे हैं, बाबा की श्रीमत को पूरी तरह पालन करते हैं, धारणा करते हैं, सेवा करते हैं, तो जो फूल हैं उनकी तरफ बाबा की बुद्धि खींचती है। फूल अनेक प्रकार के होते हैं, कोई बगैर खुशबू भी होते हैं। बगीचा है ना, बाप को बागवान माली भी कहते हैं। यह तो तुम जानते हो। मनुष्य क्रोध में आकर कितना लड़ते झगड़ते हैं, बहुत देह अभिमान है। क्यों होती है लड़ाई? बॉडी कॉन्शियसनेस के कारण। बाप समझाते हैं कभी कोई क्रोध करे तो शांत रहना चाहिए। क्रोध भूत है ना, भूत के आगे शांति से रिस्पॉन्ड देना है। सर्वशास्त्र शिरोमणि भगवत गीता है ईश्वरीय मत की।
ईश्वरीय मत, आसुरी मत और दैवी मत एक ईश्वर ही आकर बताते हैं। ईश्वरीय मत क्या है, आसुरी मत क्या है और दैवी मत क्या है, पहले तो हमें पता नहीं था, पर जब बाबा आते हैं तो इन सब के अंतर को समझाते हैं, राजयोग की नॉलेज देते हैं। फिर यह नॉलेज गुम हो जाएगी। राजाओं का राजा बन गया, फिर नॉलेज क्या करेंगे? 21 जन्म तो प्रारब्ध भोगते हो, वहां यह मालूम नहीं पड़ता है कि इस पुरुषार्थ का यह फल है। देवताओं को कोई ज्ञान नहीं है कि वो देवता कैसे बने। अनेक बार तुम सतयुग में गए हो, नई बात नहीं है, अनेक बार हम सतयुग में गए हैं। यह चक्र फिरता रहता है। सतयुग त्रेता है ज्ञान का फल। ऐसे नहीं कि वहाँ ज्ञान मिलता है, ज्ञान का फल है, पुरुषार्थ की प्रारब्ध है, ज्ञान नहीं होता वहाँ। बाप आकर यहाँ भक्ति का फल ज्ञान देते हैं। बाप ने बताया है तुमने जास्ती भक्ति की है, अब एक बाप को याद करो तो तमु प्रधान से सतु प्रधान बन जाएंगे। इसमें है मेहनत। रचना के आदि मध्य अंत को याद करो तो चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। भगवान बच्चों को भगवान भगवती बनाएंगे ना, परंतु देहधारी को भगवान भगवती कहना रॉन्ग है। ब्रह्मा विष्णु और शिव का कितना संबंध है? यह ब्रह्मा फिर विष्णु बनने वाला है और इसमें शिव की प्रवेशता है। सूक्ष्म वतन वालों को फरिश्ता कहा जाता है। तुमको फरिश्ता बनना है, साक्षात्कार होता है, बाकी कुछ है नहीं। साइलेंस, मूवी और यहाँ टॉकी, यह है डिटेल। बाकी नटशेल में तो फिर भी कहते हैं ये सारी बातें ना तीनों लोकों की, ये सारी है विस्तार है, डिटेल है, परंतु नटशेल में सार क्या है? फिर भी कहते हैं मन मना भव, मामेकम याद करो और सृष्टि चक्र को याद करो। यहाँ बैठे हो तो भी शांति धाम सुख धाम को याद करो। फिजिकली कहीं भी बैठे हो, परंतु बुद्धि में क्या हो? शांति धाम सुख धाम। इस पुराने दुख धाम को भूल जाओ। यह है बेहद का सन्यास बुद्धि से। तो इस सन्यासी बनने की, ये बेहद का सन्यासी बनने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। बिल्कुल यहाँ बैठे हैं, परंतु मन और बुद्धि से सब कुछ भूलकर ऊपर परम धाम में टिक जाओ, फिर सुख धाम में आ जाओ। तो बाबा कहते ये है बेहद का सन्यास बुद्धि से, उनका है हद का सन्यास। वह निवृत्ति मार्ग वाले प्रवृत्ति मार्ग का ज्ञान दे ना सके। राजा रानी बनना प्रवृत्ति मार्ग है, वहाँ है ही सुख, वह तो सुख को मानते ही नहीं। सन्यासी भी करोड़ों के अंदाज में है, उन्हों की परवरिश व कमाई होती है गृहस्थियों से, है वही कुछ जो दान पुण्य करते हैं उससे उनका गुजारा चलता है। एक तो तुमने दान पुण्य में लगाया, फिर पाप का धंधा किया तो पाप आत्मा बन पड़े। तुम बच्चे तो अभी अविनाशी ज्ञान रत्नों की लेन देन करते हो। वे धर्मशाला आदि बनवाते हैं तो दूसरे जन्म में अच्छा फल मिलेगा। यह तो है बेहद का बाप,
उन सन्यासियों में और बाबा के ज्ञान में कितना अंतर है। हद का सन्यास करने से हद की थोड़ी थोड़ी प्राप्तियां हो जाती हैं। हद का दान पुण्य करने से हद की प्रालब्ध मिल जाती है कुछ टाइम के लिए, लेकिन यहाँ बेहद का सन्यास है, बेहद की प्राप्तियां हैं। तो यह तो है बेहद का बाप, यह डायरेक्ट, वह है इनडायरेक्ट। वहाँ पर भी भगवान के नाम पर ही करते हैं ना, पर इनडायरेक्ट है, ईश्वर अर्पणम करते हैं। अब भूख तो दोनों को है नहीं, है ना। शिव बाबा तो दाता है, उनको भूख होगी क्या? दाता को थोड़ी ना कुछ चाहिए। श्री कृष्ण दाता नहीं, है ना। ईश्वर अर्पणम जो करते हैं श्री कृष्ण को देते हैं, पर बुद्धि में भगवान है, तो ना ईश्वर को कुछ चाहिए ना श्री कृष्ण को कुछ चाहिए। ईश्वर तो खुद ही दाता है और श्री कृष्ण दाता नहीं है, परंतु उसके पास दाता का दिया हुआ सब कुछ है, तो उसको भी कुछ नहीं चाहिए। तो श्री कृष्ण दाता नहीं, बाप तो सबको देने वाला है, लेने वाला नहीं है। एक देवे 10 पावे, गरीब 2 रुपया देते हैं तो पदम मिल जाते हैं। एग्जाम्पल बताते ना सुदामा का, तो सुदामा का मिसाल बाबा देते हैं। भारत सोने की चिड़िया था ना, बाप ने कितना धनवान बनाया, सोने का भारत, महल भी सोने के, सब चीजें सोने की। सोमनाथ के मंदिर में कितना अकीचार धन था, कितना लूट कर ले गए। बड़े बड़े हीरे जवाहर थे, अब तो देखने में भी नहीं आते, है ना, कटकुट हो गए। फिर हिस्ट्री रिपीट होगी, फिर से बनेगा सोमनाथ का मंदिर, फिर लूट कर ले जाएंगे। वहां सब खानियां तुम्हारे लिए भरपूर हो जाएगी। हीरे जवाहर तो वहां जैसे पत्थर मिसल रहते हैं। बाप अविनाशी ज्ञान रत्न देते हैं। इन रत्नों का कोई मूल्य नहीं है, और ये रत्न सिवाय संगम युग के कभी मिल भी नहीं पाएंगे। इस समय ही ये ज्ञान रत्न मिलते हैं। वो रत्न तो कभी सस्ते, कभी महंगे, कभी वैल्यू नहीं है, कभी बहुत वैल्यू है, किसी न किसी रूप में रहेंगे। परंतु ये रत्न केवल अब संगम युग पर खुद भगवान देते हैं, जिससे तुम अथाह धनवान बन जाते हो। तो मीठे मीठे बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। क्या क्या मिलता है, विनाशी भी अविनाशी भी, कितनी खुशी होनी चाहिए। जितना पढ़ते रहेंगे खुशी का पारा चढ़ता रहेगा, है ना। आधार क्या है खुशी का? पढ़ाई। बड़ा इम्तिहान पास करते हैं तो बुद्धि में रहता है ना, यह पास कर फिर यह बनेंगे, यह करेंगे। तुम भी जानते हो यह देवता बनेंगे, यह तो जड़ चित्र है, हम वहाँ चैतन्य बनेंगे। यह चित्र भी तुमने जो बनाए कहाँ से आए? जो हमारे चित्र बने हुए हैं वो कहाँ से आए? दुनिया के तरीके से नहीं बने हैं, किसी आर्टिस्ट ने अपनी कला को प्रदर्शित किया हो, है ना। किसी आर्टिस्ट को कोई अच्छी क्रिएटिविटी है ना, तो रचनात्मक दृष्टि है, कला है, तो बना देता है सुंदर सुंदर, ज़्यादा सुंदर बना देता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। किसी भी मनुष्य आत्मा की ना कल्पना से ना रचनात्मकता से, यहाँ कहाँ से आए? दिव्य दृष्टि से तुम देख आए हो। चित्र बड़े वंडरफुल हैं, कोई समझेंगे यह ब्रह्मा ने बनाए हैं। अगर यह कोई से सीखा होता तो सिर्फ एक थोड़ी सीखा होता। अगर ब्रह्मा बाबा ने किसी से सीखा होता
तो उसका केवल एक ही शिष्य था जिसने सीखा था, और भी तो होंगे ना, फिर और भी सीखे हुए होते ना। यह कहते हैं मैं कुछ भी सीखा हुआ नहीं हूं, यह तो बाप ने दिव्य दृष्टि द्वारा बनवाए हैं। यह चित्र सब श्रीमत से बने हुए हैं। बहुत वैल्यूएबल है बाबा वाले चित्र, है ना। ऐसा लक्ष्मी नारायण का चित्र, ऐसा गोले का चित्र, ऐसा झाड़ का चित्र कहीं नहीं है। यह मनुष्य मत के नहीं है। यह सब खलास हो जाएंगे। बाबा भी ऊपर चला जाएगा और बाबा ने जो हमें चित्र बनाए, ज्ञान सिखाया, वो भी प्राय लोप हो जाएंगे। कुछ भी नाम निशान नहीं रहेगा, ना नाम ना निशान। इस सृष्टि का ही अंत है। भक्ति की कितनी सामग्री है, यह नहीं रहेगी। ना भक्ति न ज्ञान, ज्ञान का फल रहेगा। नई दुनिया में सब कुछ नया। तुम अनेक बार स्वर्ग के मालिक बने हो, फिर माया ने हराया है। माया विकारों को कहा जाता है, न कि धन को। तुम बच्चे रावण की जंजीर में आधा कल्प से फंसे हुए थे। रावण है सबसे पुराना दुश्मन। आधा कल्प उनका राज्य चलता है। लाखों वर्ष कह देने से फिर आधा आधा का हिसाब ही नहीं निकलता, है ना। जैसे शास्त्रों में लिखा है इतने लाखों वर्ष, तो उससे आधा आधा का हिसाब होता ही नहीं ना। कितना फर्क है। तुमको तो बाप ने बताया है सारे कल्प की आयु ही 5000 वर्ष है। 84 लाख योनियां तो है नहीं। यह बड़ा गपोड़ा है। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, देवी देवता इतने लाखों वर्ष राज्य करते थे क्या? यह बुद्धि काम नहीं करती। सन्यासी तो समझते हैं अभी हम अपने को रॉन्ग मान लेवें तो सब फॉलोअर्स हमको छोड़ देंगे, रेवोल्यूशन हो जाए। इसलिए अभी वो तुम्हारी मत पर चल अपनी राजाई नहीं छोड़ेंगे। पिछाड़ी में कुछ समझेंगे, अभी नहीं। अभी तो देखो कितने सन्यासी आते हैं ना, अपना अनुभव भी सुनाते हैं न। साहूकार लोग ही ज्ञान लेंगे। बाप कहते हैं मैं गरीब निवाज हूं। साहूकार लोग कभी सरेंडर होकर कर्मातीत अवस्था को पा नहीं सकेंगे। बाप तो बड़ा जबरदस्त सर्राफ है। ऐसे नहीं करेगा कि कोई बड़े आदमी की बुद्धि को फिरा दे, फिर गरीबों का क्या होगा, उनका कैसे सफल होगा। बाबा बहुत बड़ा सर्राफ है। पता है बाबा को कब क्या कैसे करना है। गरीबों का ही लेंगे। साहूकारों का लेवें तो फिर इतना देना पड़े, है ना। साहूकार उठते ही मुश्किल है, क्योंकि इसमें क्या कारण है, इसमें सब कुछ भूलना पड़ता है ना। कुछ भी पास ना रहे तब कर्मातीत अवस्था हो। कुछ भी पास ना रहे, बुद्धि में जरा भी याद ना रहे कि मेरे पास कुछ है, सब कुछ तेरा हो जाए, तन मन धन सब कुछ तेरा। साहूकार लोग तो भूल नहीं सकेंगे। जिन्होंने कल्प पहले वर्षा लिया है वही लेंगे। अच्छा मीठे किसी के लिए जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अनुसार याद। रूहानी बच्चों की
रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, जिसे बाप प्यार का सागर है, ऐसे मास्टर प्यार का सागर बन प्यार से काम निकालना है। क्रोध नहीं करना है। क्रोध कोई करे तो तुम्हें शांत रहना है। दूसरा, बुद्धि से इस पुरानी दुख की दुनिया को भूल बेहद का सन्यासी बनना है। शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। अविनाशी ज्ञान रत्नों की लेन देन करनी है। वरदान है, विकारों रूपी जहरीले सांपों को गले की माला बनाने वाले शंकर समान तपस्वी मूर्त भवा। कैसे बनेंगे शंकर समान तपस्वी मूर्त? जब विकारों रूपी जहरीले सांपों को गले की माला बना देंगे, जीत प्राप्त कर लेंगे विकारों पर, तब शंकर समान तपस्वी मूर्त कहलाएंगे। यह 5 विकार जो लोगों के लिए जहरीले सांप हैं, जहर होता है ना, अंदर तक पूरी तरह फैल चुका होता है। दृष्टि में, वृत्ति में, कृति में, हर चीज में विकृत हो गई है, भावनाएं विकृत हो गई है, हर एक कृति। तो यह सांप आप योगी व प्रयोगी आत्मा के गले की माला बन जाते हैं। यानी इन विकारों पर हम पूर्ण रीति जीत प्राप्त कर लेते हैं। यह आप ब्राह्मणों व ब्रह्मा बाप के अशरीरी तपस्वी शंकर स्वरूप का यादगार आज तक भी पूजा जाता है। दिखाते ना, शंकर कोई भी वस्त्र नहीं है, तो वस्त्र कौन सा? आत्मा बिल्कुल अपनी आत्मिक स्थिति में है। देह भान बिल्कुल नहीं है, अशरीरी स्थिति। तो उस शरीर के कपड़ों की बात नहीं है, बिल्कुल इस देह भान को भूली हुई है। तीसरा नेत्र खुला हुआ है, गले में विकारों पर जीत प्राप्त करने का वो जहरीले सांपों का हार है। तो वो हमारे इस समय के स्वरूप का यादगार है जो पूजा जाता है। दूसरा, यह सांप खुशी में नाचने की स्टेज बन जाते हैं। यह स्थिति स्टेज के रूप में दिखाते हैं, जो दिखाते हैं ना, श्री कृष्ण कालिया नाग के ऊपर डांस कर रहे हैं। तो जब विकारों पर ऐसी विजय हो, तब कहेंगे तपस्वी मूर्त प्रयोगी आत्मा, है ना। बिल्कुल विकारों पर संपूर्ण विजय हो। स्लोगन है, जिनका स्वभाव मीठा शांत चित्त है, उस पर क्रोध का भूत वार नहीं कर सकता। नेचर ही है क्या? स्वभाव कैसा? मीठा शांत चित्त। तो आज हम विशेष बेहद का सन्यासी बनने का अभ्यास करेंगे। सब कुछ भूल जाएं, बिल्कुल देह भी भूल जाए, दुनिया भी भूल जाए, जो कर्म जिम्मेवारियां हमें दी गई हैं वो सब भूल जाए। क्या याद रहे? एक बाबा याद रहे, शांति धाम याद रहे, सुख धाम याद रहे। तो इसका अभ्यास करेंगे। अच्छा, ओम शांति।
सच्चा जीवन है, प्रेम ही श्रेष्ठाचार है। प्रेम करो परमात्मा से, प्रेम ही सुख का सार है। प्रेम ही सुख का सार है, प्रेम ही सुख का सार है। जोड़ लो मन के तार प्रभु से, प्रभु प्रेम रस पी लो। जोड़ लो मन के तार प्रभु से, प्रभु प्रेम रस पी लो। योग के पावन पथ पर चल के सुखमय जीवन जी लो। प्रेम ही सद्भावना है, प्रेम प्रभु का उपहार है। प्रेम करो परमात्मा से, प्रेम ही सुख का सार है। प्रेम ही सुख का सार है, प्रेम ही सुख का सार है। जीवन है अनमोल खजाना, इसको न यूं ही खो देना। जीवन है अनमोल खजाना, इसको न यूं ही खो देना। श्रेष्ठ समय है पुण्य कर्म के बीज ये फिर से बोलेना। जन्म जन्म की प्यास